हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस। तो गाइज, मैं वापस आया हूँ अपनी प्रीआरएमओ आईओक्यूएम की सॉल्यूशंस की सीरीज लेके। सो राइट नाउ अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने अबाउट 23 क्वेश्चंस कर लिए। एंड इन दिस वीडियो आई एम वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। ऑल्दो 24th क्वेश्चन एक्चुअली बोनस हो गया है, तो विल नॉट बी बेसिकली डूइंग दैट। तो वो क्वेश्चन कुछ फंडामेंटली इनकरेक्ट था। ओके, आई शो यू वंस। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, लेट मी शो यू, जस्ट वेट अ सेकेंड। Alright. So here it is, guys. So this is the question. Okay, तो guys ये वाला question क्या था? It was fundamentally incorrect. So this question was awarded bonus to everyone. Okay, this question was awarded. It was fundamentally incorrect. मतलब जो उनकी जो मैथ्स ओलंपियाड की साइट पे भी ऐसा दिया हुआ है. So that this question was incorrect. Okay, fundamentally incorrect. So bonus marks was given to everyone for this question. Okay, so the question number 24 जो 5 मार्कर क्वेश्चन था, इस एग्जाम में एक्चुअली गाइस 3 to 4 क्वेश्चंस थे जो एक्चुअली बोनस हुए थे, है ना। देयर वर क्वाइट सम मिस्टेक्स इन दैट ईयर पर्टिकुलरली। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इसमें गाइस इनकरेक्ट था, तो फंडामेंटली इनकरेक्ट था, बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट या जो वैल्यू आती है वो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये ट्राइंगल ऐसा पॉसिबल नहीं बन पाएगा। Okay, that's why it was awarded bonus. Okay, so instead of this we'll do the next question, that is question number 25. Okay, all right, so here it is guys. Let us understand the question. क्या बोला जा रहा है? Geometry based question है, but it's quite an easy question. Okay, so let us see guys. 5 marker question है guys. So अगर थोड़ा बहुत हाथ पैर मारेंगे ना पेपर में, ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जनरली. So you can see here. Okay, so guys what's given and accordingly diagram भी draw करते हैं. ABCD be a rectangle. Okay, let us draw the triangle rectangle ABCD. Okay, so here it is. So ABCD आपका rectangle बन गया. Guys, it's दिया हुआ है E is a point on CD. E CD के ऊपर point है. Okay, E is a point on CD and F is point on BC. Okay, ये भी मान लेते हैं F is a point on BC respectively, such that area of triangle ADE. Okay, so we need to connect. Oh, sorry, just a second guys. We need to connect A and E, right? तो connect कर देते हैं A and E, and then ADE triangle is 16. I'll write here the area of this triangle is 16. Okay, area of triangle CEF. Okay, CEF. So I need to join E and F. Okay, I'm sorry. Okay, CEF का कितना है? 9 दिया हुआ है. And area of triangle ABF. So let me join A and F. So guys, this area is 25. This is all it given to us. हमारा फोकस इसमें क्या है? We have to find the a. What is the area of triangle AEF? Okay. तो बच्चों अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया तो ये तीनों वैल्यूज माइनस करके निकाल सकते हैं, राइट? वी आर सपोज टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, राइट? ऑलराइट, लेट्स सी. तो बच्चों एक नाम दे देते हैं कुछ वेरिएबल्स को. लेट्स से दिस साइड इज A. ओके, दिस इज 90. ओके, रेक्टेंगल है तो दिस इज 90, दिस इज 90. लेट अस टेक दिस साइड एज B. ओके, CF को B मान लेते हैं. लेट अस नेम दिस एज B. एंड यही दो वेरिएबल काफी हैं गाइस, बिकॉज आई एम एबल विल बी एबल टू फाइंड दिस BF एज वेल एज CE इन टर्म्स ऑफ A एंड B इटसेल्फ. ठीक है, तो देखते हैं गाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF is given to be 25, and according to the formula अगर हम लिखें half base into height से, it is half into 25 into BF, isn't it? तो guys यहाँ से बच्चों BF कितना आ जाएगा? So we'll get BF is equal to I'm sorry, A into 25. Sorry, this is A. I'm sorry guys, गलती से लिख दिया था, एरिया की वैल्यू लिख दी. AB into BF लिखना था. So AB is A, right? So BF की वैल्यू कितनी होगी guys? 50 by A. Right, this value is 50 by A. So let me mark it here as well. तो वैल्यू ये आ रही है BF की 50 अपॉन A, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ A. राइट गाइस, एक बात बताता हूँ आपको, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा. ट्राई टू कीप योर
assumed variables to the minimum जितना हो सके, right? आप मानने को तो A B C D कुछ ऐसे 4 मान लोगे यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज एज मच एज देयर आर वेरिएबल आपको फिर उसके हिसाब से इक्वेशंस भी क्रिएट करनी पड़ेंगे, राइट? सो ट्राई टू कीप योर वेरिएबल्स यूज टू द मिनिमम, ठीक है? कोशिश करके जितना हो सके कम रखिए, उतना आपका कैलकुलेशन और सॉल्विंग ईजी बनेगा, ठीक है? सो हमें यहाँ पे 2 तो कम से कम मानने पड़ेंगे, बिकॉज उसके बिना काम चल नहीं पाएगा, राइट? तो गाइज अब निकालते हैं आगे. सो व्हाट इज इट नाउ? ओके, सो गाइज अब ट्राइंगल CFE के अंदर लगाते हैं, CEF के अंदर. If we see this thing in triangle CEF, right? How much is it? Uh, that is given to be 9, right? That is given to be 9, half into B into CE. We can write it as CE, right? तो बच्चों यहाँ से CE कितना आ जाएगा? Similarly 18 by B. So this length CE is basically 18 by B, right? Let me write here. This is 18 by B in terms of B, right? Okay, I'm sorry. तो ये गाइज आ गया 18 by B. Okay, so now what we'll do guys, we'll write the lengths of AD and DE in terms of A and B. Okay, you see what is AD guys? अब ये जो AD आएगा वो तो BC के इक्वल है, right? Let me write here. AD is equal to BC and BC is made up of BF and FC. So that is B plus, देख लेते हैं, that is B plus 50 by A, right? B plus 50 by A. Similarly guys, DE कितना आएगा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. So this length is B plus 50 by A. Similarly DE कितना आ जाएगा guys? What is DE? DE को हम लिख सकते हैं total CD which is A. So A minus 18 by B, right? देखो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे steps लिख देता हूँ. DE is DC minus CE, right? That is DC minus CE. Now what is DC? That is equal to A, since rectangle है. So A minus 18 by B, right? I hope यहाँ तक clear है guys सबको, right? So बच्चों AD आ गया, DE आ गया. अब हम क्या करेंगे इसमें? So now what we will do is we can find this area. देखो ये भी मार्क कर देता हूँ मैं. This is now A minus 18 by B. Okay, let me write here A minus 18 by B. तो बच्चों DE आ गया हमारे पास और इसे ट्राइंगल का एरिया भी मालूम है. So we can use this area of triangle AFE is equal to half. What is the area? Half into the two sides which are B plus 50 by A, right? It is half into B plus 50 by A, and the other side is A minus 18 by B, right? And all this is equal to 16 according to our question, right? 16 के equal है. So guys 2 को उधर ले जाते हैं और cross multiply solve करते हैं इसको. When we open it up will give us AB. I'm taking this 2 to the other side already. Okay, उसको 32 लिख देंगे. So opening up the brackets we get AB minus, देखो गाइस जब ये B 18 by B से मल्टीप्लाई होगा, मैं टर्म लिख देता हूँ, we'll solve it okay later. 18 by B plus 50 by A will get multiplied with A minus 50 into 18 divided by AB. All this is equal to 32. ये 2 गाइस हम ये वाला लेके आए हैं, ओके? ये डिनोमिनेटर के 2 को हम इधर ले गए हैं यहाँ पे. So that is how this 32 came. All right. So guys, as you can see now, दो टर्म्स के अंदर तो B और B कैंसल एंड अदर वन A and A कैंसल्ड, राइट? So we get AB minus 18 into 50 is 900, right? Simple calculation. ओके, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको 50 के साथ? विल कैन मल्टीप्लाई विद इट विद 100 एंड डिवाइडेड बाय 2. उससे कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो ऐसे, राइट? हमने क्या किया, कैलकुलेशन इजी कैसे किया? 18 इंटू 5 भी कर सकते हो, वैसे तो 90 होता है, एंड अनदर 0 900. और अगर किसी नंबर को 50 से गाइस मल्टीप्लाई करना है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज
100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरोस डाल दो उसके एंड पे, और फिर डिवाइडेड बाय 2 करना इजी लगेगा आपको, राइट? एनीवेज, अपॉन ए बी इज इक्वल टू हाउ मच गाइस, कितना बचेगा राइट साइड पे? देखो 32 यहाँ पे है, और लेफ्ट साइड पे 50 माइनस 18 अगेन 32 है, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यू रादर गेट 32 माइनस 32 इक्वल टू जीरो, राइट? 18 प्लस 50 माइनस 18, लेफ्ट साइड पे कितना है? 50 माइनस 18 इज 32, सो इट विल गेट कैंसल्ड। सो नाउ यू कैन सी ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 900 अपॉन ए बी। So from this thing you will get AB square equal to 900, and of course you'll get AB equal to 30, right? So AB value will be 30 that you've got. तो guys अब अपना काम easy हो जाएगा. Can we find the area of the rectangle? Now what is ABCD का area? Okay, half तो नहीं आएगा, sorry, rectangle है. So one side is A into, guys, the other side, the rectangle की other side क्या है? B plus 50 by A, right? So very simply just open this up and let's see क्या आता है. We'll get AB plus A into 50 by A will give you 50 guys, है ना? Simply 50 आ जाएगा क्योंकि A और A cancel out हो जाएंगे. And the AB value is 30, 900 का square root positive ही आना था. So that gives you 30 plus 50. Okay, let me write it. So 30 plus 50, that will give you 80. So guys, the total area of the rectangle is 80 square units. And एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF यू कैन गेट, आप क्या कर सकते हो, पूरे रेक्टेंगल में से तीनों एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? सो रिक्वायर्ड एरिया AFE जो है आपका टोटल में से, पूरे रेक्टेंगल में से, तो कितना आ रहा है वो 80 माइनस 16, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस करेंगे तो इसके यही एरिया बचेगा ना ट्राइंगल AEF का, माइनस 25 एंड माइनस 9, राइट? ओके, ये आ रहा है हमारे पास. एंड फाइनली व्हाट इज द आंसर? So 25 plus 16 plus 9 is 25 plus 20, 50 आ रहा है बच्चों माइनस करके. So 80 minus 50, so that gives you 30 square units. तो बच्चों फाइनल आंसर जो आप इसका मार्क करेंगे that would be 30 units, 30 square units rather, right? तो AFE का एरिया आएगा 30. ओके, सो यू माइट थिंक कि थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं बन रहा है, बिकॉज वी ट्राई टू कीप द वेरिएबल्स टू अ मिनिमम, राइट? अदरवाइज अगर ज्यादा वेरिएबल लोगे उतनी ज्यादा दिक्कत लगेगी आपको, उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब फॉर्म दिखने लग जाएगा, विच इन एग्जाम वी माइट नॉट बी एबल टू डिसाइफर, है ना, कि कैसे कैलकुलेशन सिंपल रख सकते हैं इक्वेशंस का, राइट? सो गाइज आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, एंड आई होप सबको मजा आया और समझ में आया ये, यू आर एबल टू get some benefit from this, I hope. Okay, so with this guys we have done 25 questions of pre-RMO 2017. In the next video we'll be coming back with question number 26. Okay, we'll see that in the next video. Okay, so keep practicing and all the best guys, take care, bye bye. Okay, bye bye.